अब चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान के अपने घर का आदमी ये काम कर रहा है। यानी वो अभी तक कि जो खुलकर सामने नहीं आए थे, प्रैक्टिकली ये काम नहीं कर रही थी, अब वो ये काम उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। अब डील के लिए क्या कुछ हो रहा है, क्या कोई पेशरफ्त हो रही है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डील या ढील तो उस वक्त मिलेगी ना कि जिस वक्त कोई कोशिश कर रहा होगा। तो कौन है जो कोशिश कर रहा है? इस काम को पहले शाह महमूद कुरैशी के थ्रू करने की कोशिश की गई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी, वो कहते हैं सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज धोखा दे गया। उसको असद उमर के थ्रू करने की कोशिश की गई, सरफराज फिर धोखा दे गया। वो कोशिश की गई प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के थ्रू करे, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से भी नाराज़ी हो गई। यानी सब लोगों को आजमाने के बाद अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सज़ा मुअत्तल हुई है, अब सज़ा ख़त्म तो नहीं हुई, डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार है और ना ही चेयरमैन पीटीआई अभी तक कैद से बाहर आ सके हैं। यानी ही स्टिल बिहाइंड द बार्स, अभी अटक के अंदर वो कैद हैं और उनको अटक से किसी और जेल में मुंतकिल करने की सोच विचार भी हो रही है। अब इसी के अंदर राज छुपा हुआ है कि अगर रीलोकेशन होती है तो इसका मतलब भी कोई डील या ढील होगा। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चेयरमैन पीटीआई तोशा खाना केस में गिरफ्तार थे और तोशा खाना केस में क्योंकि इंटरिम रिलीफ मिला है तो दूसरा केस तैयार था और वो था साइफर केस, जैसा कि हमने आपको पहले व्लॉग के अंदर बता दिया था। और साइफर केस के अंदर ही चेयरमैन पीटीआई को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अभी तक जब तक डील या ढील नहीं होती, ये चूहे बिल्ली का खेल जारी रहेगा। यानी जहां इक्विटल होगा, निकलेंगे फिर पकड़ लिए जाएंगे, फिर निकलेंगे फिर पकड़ लिए जाएंगे। ये सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है ता वक्त के कोई डील या ढील ना हो जाए। अब डील के लिए क्या कुछ हो रहा है, क्या कोई पेशरफ्त हो रही है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डील या ढील तो उस वक्त मिलेगी ना कि जिस वक्त कोई कोशिश कर रहा होगा। तो कौन है जो कोशिश कर रहा है? हमने आपको पहले व्लॉग के अंदर बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अपने तई फ़ौज से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं और फ़ौज को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, ना हम आपका नाम लेंगे, ना अस्करी इदारों को गंदा करेंगे, बल्कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग के अंदर हम सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग तक बात करेंगे, उन्हीं को क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसी तरह हम अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, सिर्फ हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाए और चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ दे दिया जाए। ये सारी बातें अपनी तरफ ये नहीं सुनी जा रही। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऑफिस ने क्या सहूलतकारी की वो भी हम आपको बता चुके, उसमें भी कोई मस्बत पेशरफ नहीं हो सकी। अब चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान के अपने घर का आदमी ये काम कर रहा है। यानी वो अभी तक कि जो खुलकर सामने नहीं आए थे, प्रैक्टिकली ये काम नहीं कर रही थी, अब वो ये काम उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। क्योंकि वो ये समझता है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर दिया जा सकता है या उनकी जान को ख़तरा है, मज़ीद उनका अंदर रहना अच्छा नहीं। और वो शख्स है जिसको चेयरमैन पीटीआई अपना मुर्शद कहता है। आप समझ तो गए होंगे। यानी ये काम अब बुशरा बीबी ने अपने हाथ ले लिया है और वो किसी और पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इस काम को पहले शाह महमूद कुरैशी के थ्रू करने की कोशिश की गई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी, वो कहते हैं सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज धोखा दे गया। उसको असद उमर के थ्रू करने की कोशिश की गई, सरफराज फिर धोखा दे गया। वो कोशिश की गई प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के थ्रू करे, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से भी नाराज़ी हो गई। यानी सब लोगों को आजमाने के बाद अब बुशरा बीबी खुद इस महाज पर निकल पड़ी हैं और इस महाज के अंदर उनको पहला ब्रेक थ्रू मिल भी गया है। अब ये ब्रेक थ्रू कैसे मिला है? 8 से 10 रोज़ पहले की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है और शाही ख़ानदान के इंपॉर्टेंट फ़र्द से ये मुलाकात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर हुई है। रेड जोन के बिल्कुल पास एक 5 स्टार होटल है। सब जानते हैं जिन्होंने इस्लामाबाद विज़िट किया है कि वहाँ पर वो कौन सा 5 स्टार होटल है जिसके अंदर इस तरह की डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटीज़ आके रुकती हैं, जो आला बैन अक़वामी शख्सियात है ख़ास तौर पे, वो वहाँ पर क़याम पज़ीर होती हैं कुछ वक्त के लिए। वहीं पर वो शख्सियत मौजूद थी अपने किसी निजी दौरे के ऊपर अपने कामकाज की गरज से, और एक तयशुदा मुलाकात थी कि बुशरा बीबी वहाँ जाएंगी और उनसे मुलाकात करेंगी। उस मुलाकात का एजेंडा एक ही था, यानी 1 पॉइंट एजेंडा था और वो था साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई इमरान खान। इमरान खान को रिलीफ कैसे देना है, इमरान खान को जेल से निकालने का रास्ता क्या है, ये रास्ता कौन बनाएगा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बीच बचाव कैसे हो सकता है। हमने आपको पहले बताया कि जितनी खबरें फैलाई जा रही थी ये सब रूमर्स थी कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कोई ऑप्शंस दे रही है या इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि आप ये कर लें तो आपको हम जेल से बाहर ले जाएंगे, और फिर ये कहेंगे जी वो चेयरमैन पीटीआई उन मुतालबात को मान नहीं रहे थे और डटे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं था। ये भी खदशा हम जाहिर कर रहे थे कि भी इसका एंड क्या है, यानी अंदर रख के अब चेयरमैन पीटीआई को अचीव क्या कर रहा है। तो जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे कोई डील या ढील तो होती है, जैसा कि हमारी माजी की सियासत में होता आया है।
तो अब चेयरमैन पीटीआई के साथ भी ज़ाहिर है बातचीत तो कोई करेगा ही। अब मुकामी लोगों की बातचीत यानी उनकी दाल नहीं गल रही है, ना पीटीआई के अपने लोगों की दाल गल रही, ना प्रेसिडेंट की दाल गल सकी। तो अब जो बैनुल अक़वामी शख्सियात हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। और ख़ास तौर पे ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल जाके मिली हैं और आज ही मिली हैं। और रिपोर्टेडली इस मुलाकात में उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को खुशखबरी भी सुना दी है कि भाई अब अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, बस अब आपका जो सितारे गर्दिश में थे अब मामला ठीक होने जा रहे हैं। और फिर आपको तो पता है कि वो जायचा वायचा बना लेती हैं, चीज़ों का हाल वाल उनको बहुत देर पहले पता चल जाता है। तो उन्होंने जब जाके बताया तो उससे चेयरमैन पीटीआई के चेहरे पर भी यकीनन को खुशी के आसार आए होंगे कि मुर्शद कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। अब मुर्शद ये रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से शाही ख़ानदान के थ्रू के कोई ऐसा तैयारा आए जो मियाँ नवाज शरीफ के लिए आया था और वो उड़ा के ले गया था। यानी चेयरमैन पीटीआई के लिए भी कोई बैनुल अक़वामी तैयारा आए, वो चेयरमैन पीटीआई को बिल्कुल आसानी से बग़ैर कोई गज़न पहुँचाए हुए तैयारे के अंदर बिठाएं और पाकिस्तान से निकाल के ले जाएं। और डील ये हो जाए कि चेयरमैन पीटीआई जहाँ भी जाएंगे वो पाकिस्तानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, कोई मुल्की राज किसी को नहीं देंगे। यानी ये सारा कुछ एक पैटर्न के थ्रू हो और उसके अंदर ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को भी वो जो मिडल मैन होगा वो लूप में लेगा और इस्टेब्लिशमेंट को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। और कभी इम्कानात हैं, क्योंकि वो जब खुशखबरी कहा जा रहा है तो कभी इम्कानात है कि दूसरी पार्टी भी ऐसा करने में राज़ी हो जाए। यानी अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है बल्कि करीब की बात लग रही है कि इसमें जो है वो कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब इसको खुशखबरी कहा जा रहा है कि कोई ब्रेक थ्रू हो और इस ब्रेक थ्रू के आसार आपको आने वाले चंद घंटों के अंदर नज़र आएंगे। चंद घंटों में इस तरह से कि अगर तो चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से निकाल के अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि उन मुलाकातों के समरात अब आना शुरू हो गए हैं, नताइज बरामद होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अटक जेल के अंदर उनको बहुत प्रॉब्लम था। अडयाला के अंदर बी और ए कैटेगरी की जेलें मौजूद हैं, अगर तो उनकी कैटेगरी इंप्रूव कर दी जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। ये तो हो गई चेयरमैन पीटीआई की हद तक खबर। अब खबर है बाऊजी की जो इस वक्त लंदन में है और वहाँ से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है और ज़रा ये बता रहे हैं कि 15 अक्टूबर की तारीख भी ख़याली साबित होगी। अक्टूबर भी गुजर जाएगा, नवंबर भी गुजर जाएगा, दिसंबर भी गुजरेगा, जनवरी फरवरी भी आ जाएगा, लेकिन बाऊजी अभी जल्दी वापस आने के नहीं है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।